हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एवरेज। एवरेज में औसत कहते हैं हिंदी में। इसकी बात करूँ तो देखो, इसमें भाई 2 लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूँ। आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा। 4 लेक्चर में मैं इसको फिनिश कर दूंगा। समझने की बात यह है कि एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग का यानी एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबीज हो, और कोई प्राइवेट बैंक हो। एसएससी की बात कर लो, कोई सा भी एग्जाम हो, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जेडी, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं एसएससी के। उसके अलावा बात करूँ तो इंश्योरेंस का आप देख लो। इंश्योरेंस में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। रेलवे की आप बात कर लो, कैट की बात कर लो, कॉमन एडमिशन टेस्ट। सी सेट जो यूपीएससी का टफ माना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के पेपर्स रुक जाते हैं। सीडीएस का आप देख लो। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसकी देखो, एवरेज में मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ भाई, आपको यूनिक टाइप से पढ़ा रहा हूँ। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो कि अलग करने की कोशिश इन द सेंस कि आपको भाई एकदम बड़ी आसानी से क्वेश्चन आप निकालोगे, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बहुत आसानी से उसको सॉल्व करोगे। ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। कम से कम चीज़ों में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, राइट। बिकॉज मैं ज़्यादा ट्रिक्स नहीं बताता, जितनी चीज़ें बताता हूँ उतने में आपका काम हो जाएगा और सब टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखो, अभी तक तो हमने 2-3 टाइप पढ़ लिए। आज मैं टाइप उसी में आगे बढ़ाते हुए तीसरा टाइप आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और जो टाइप 3 होने वाला है, टाइप 3 में कई वेराइटी होगी, तो मैं उन सारी वेराइटी को टाइप 3 में बांट रहा हूँ। मतलब वेराइटी कैसे, कि जब कोई चीज़ है, जैसे मान लो कुछ लोगों का, मान लो कि सपोज सपोज 15 लोगों का एक एवरेज दिया है, सपोज लेट से 20 दिया है। उसमें एक नया बंदा ज्वाइन होता है, ठीक है, और ज्वाइन होने के बाद टोटल का एवरेज कितना हो जाता है, लेट से कि 25 हो जाता है सपोज। तो इस बंदे का आपको निकालना रहेगा कि इस एक बंदे का वेट यानी वजन या हाइट, जिस भी क्राइटेरिया में बात करेगा उसका, वो कितना होगा। ये इंक्लूजन की बात हुई। एक तो इंक्लूजन का होगा, ठीक है। फिर इसी में एक एक्सक्लूजन का होगा कि अगर एक बंदा निकल जाता है तो उसका एवरेज वेट इतना हो जाता है, तो एक्सक्लूजन का हो जाएगा। फिर एक रिप्लेसमेंट का होगा कि अगर उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट होता है, ये चीज़ें होती हैं। फिर रिप्लेसमेंट के अलावा उसमें बोल देता है कि एक की जगह 2 बंदे आते हैं जिनका वेट दिस मच है, और 2 बंदे जाते हैं जिनका ये है। फिर उसी में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मिस रीड कर लिया जाता है। लाइक कोई डाटा सपोज सपोज लेट से कि 98 था, उसको 89 रीड कर लिया गया, तो उसके कारण क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, देखो अभी हम ये समझने वाले हैं कि बेस्ड ऑन द इंक्लूजन। तो सबसे पहले तो आप इस इंक्लूजन इस टाइप के सवाल को ध्यान दोगे, राइट। तो मैं अभी आपको यहाँ पर क्या तरीका बताने वाला हूँ जो अभी तक मैं आपको करवाता आया हूँ। भाई मैं अभी तक आपको जो करवाता आया हूँ उसी टाइप से करवाऊंगा। मान लो इसी को देखते हैं, एग्जाम्पल इसी को ले लो, चलो। तो इसको कैसे करोगे, देखो, आपको 20 लोगों का एवरेज कितना दिया, 15, मतलब 15 लोगों का एवरेज ये डाटा है, और ये वाला एवरेज है। 15 लोगों का एवरेज 20 है। एक बंदा ज्वाइन होता है जिसका वेट सपोज एक्स है, तो टोटल जब 16 लोग होते हैं तो उनका एवरेज 25 हो जाता है। इस बंदे का आपको वेट निकालना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे रीड करोगे, देखो, 16 लोगों का वेट 25 था, ठीक है, इंक्लूजन की बात कर रहा हूँ मैं। अब एक्सक्लूजन देख लो कि सपोज 16 लोगों का वेट 25 है, उसमें से 15 लोगों का वेट 20 है। एक बंदा निकल जाता है, जब एक बंदा निकल जाता है तो बचे 15 लोगों का वेट ये हो जाता है। समझ आया अंतर दोनों में, समझ आया। देखो, इंक्लूजन की जब बात होगी तो भाई 15 लोगों को बोलेगा कि वजन आपका 20 था, एवरेज वेट 20 था। एक जब बंदा उसमें ज्वाइन होता है तो टोटल 16 लोगों का वजन आपका एवरेज जो हो जाता है 26 को हो जाता है। ये इंक्लूजन की बात हुई। जब इसी में एक्सक्लूजन की बात करोगे तो वो ये बोलेगा कि भाई 16 लोगों का वजन कितना है, 25 है। इसी क्वेश्चन को, 16 लोगों का वजन 25 है, उसमें जब एक बंदा निकल जाता है जिसका वजन एक्स है, एक बंदा निकल जाता है जिसका वजन एक्स है, तो बचे हुए 15 लोगों को एवरेज वेट जो होता है वो 20 kg हो जाता है, ठीक है, एवरेज। तो उस बंदे का वेट बताओ, इसमें भी उस बंदे का वेट बताओ। क्वेश्चन सेम हो गया, बस आपको कहीं इंक्लूजन के फॉर्म में दे देगा, कहीं एक्सक्लूजन के फॉर्म में दे देगा। सेम चीज़ें हैं, बस आप किस तरीके से उसको रीड कर रहे हो या एग्जामिनर किस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्क सिर्फ इतना रहेगा। समझ आए, दोनों चीज़ों को मैं एक ही तरीके से कंक्लूड कर दिया हूँ, अब आप समझ लो।
और इसका सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि भाई देखो, इस वाले का रेफरेंस लेके इसमें देखो ये कितना कम है। कम का मतलब मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, रेफरेंस इसको लिया जाता है और इस वाले में से इसको माइनस किया जाता है। दिस माइनस दिस, 20 माइनस 25 करते हो और x माइनस 25 करते हो, मतलब माइनस ये वाला होता है, माइनस इस वाले को करते हो। समझ आया? अब माइनस लिखने का मतलब ये कि भाई रेफरेंस ये नंबर होता है, बट दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज उल्टा करोगे तो फिर गलतियाँ हो जाएगी। समझ आया ना? तो इसलिए मैं ये चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपको कि बिकॉज भी कोई भी गलती नहीं करोगे। समझ आया ना? अब देखो भाई 25 से ये कितना कम है, 5 कम है, तो इसको लिखोगे कैसे? 20 माइनस 25 लिखोगे, 5 कम है, 20 माइनस 25 मतलब माइनस का 5 आएगा, इसलिए -5 है तो -5 ये लिखोगे। ठीक है, देखो -5 इंटू कितना करोगे, ये 15 लोगों का है तो 15, अब ये बराबर कितना हुआ भाई, माइनस का 75। समझ आया? अब ये माइनस का 75 हुआ, तो जब ये राइट साइड जाएगा तो ये राइट साइड जाके ये प्लस का 75 होगा। समझ आया ना? अब इस जो x एक बंदा है उसका एवरेज वेट पता है क्या होगा? एवरेज वेट कहो एक ही है, ये टोटल उसका वेट कहो, तो ये जो भी एवरेज पहले 25 था, उस 25 में कितना, ये 75 प्लस हुआ है, इसलिए इसको ऐड करोगे तो ये आपका 100 होगा। यही तरीका हम अभी तक सीखते आए हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। एवरेज जो एक बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीके से बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। बेसिक तरीका मैं आपको ज़्यादातर नहीं यूज़ करवाया। देखो 15 लोगों का वेट 20 है तो 15 इंटू 20 हो जाएगा, एक बंदे का वेट x है तो ये हो जाएगा, और ये इनका एवरेज कितना है, ये कितने लोग हो जाएंगे, 15 प्लस 1 दैट इज 16 हो जाएंगे, और 16 का एवरेज वेट 25 दिया है। अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करोगे तो 15 दूनी 30 और एक जीरो बढ़ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 16 का मल्टीप्लाई 25 में, 16 पंचे 80 कैरी 8, 16 दूनी 32 8 40, 300 को उधर माइनस करोगे तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 माइनस 300, तो ये 100 आ गया x की वैल्यू। हमने यहाँ से भी यही निकाला। ठीक है, 100, दैट मीन्स कि बेसिक तरीका लगाओगे तो भी आएगा, बट ये ट्रिक्स है, इनकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द एवरेज वेट ऑफ अ 20% इज 60 kg, a new person join the group and the average weight of 21% become 59 kg, what will be the weight of the new person जो ज्वाइन होता है उसका एवरेज वेट बताना है। क्या करोगे, इंक्लूजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इंक्लूजन हो एक्सक्लूजन हो हमारा क्राइटेरिया वही है, बस उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका एग्जामिनर जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में हमारे पास भेज दे, हमें तो करना वही है। देखो 20% का भाई एवरेज वेट कितना दिया है, 60 kg, ये एवरेज है और ये डाटा है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट करो। 20% का एवरेज वेट 60, न्यू पर्सन ज्वाइन होता है एक, जिसका मैं मान लेता हूँ कि वेट कितना एक्स है। अब टोटल कितने हो गए, 20 और एक 21 हो गए, और 21 लोगों का एवरेज वेट भाई 59 दिया है केजी। ठीक है, समझ आया? व्हाट विल बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, मतलब एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। कैसे करोगे, इसके रेफरेंस में मतलब दिस मच माइनस दिस, भाई 60 इससे एक ज़्यादा है तो 1 इंटू 20 हो जाएगा, बराबर ये प्लस का 20 होगा। अब इधर प्लस का 20 हुआ तो राइट साइड ले जाओगे, मतलब इसके लिए तो ये माइनस का 20 होगा। ठीक है, -20, तो इस वाले में से x की वैल्यू उसमें से 20 माइनस कर दो, बस आपका काम हो गया। 59 माइनस 20 दैट इज 39। ठीक है भाई, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ, अभी तक मैं यही तरीका आपको बताया हूँ भाई, मेरे पास और भी तरीके मैं आपको बता दूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि आप कम तरीके रखो, जिससे आपके फिर भी कम तरीके में अगर आपके सारे सवाल हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर आप नई चीज़ें क्यों सीखोगे। मतलब नई चीज़ें, हालांकि सीखने का ऐसा कुछ नहीं है, आप सीख सकते हो डेफिनेटली, बिकॉज मैं इसके पहले एक क्लास मतलब एक बार करवा चुका हूँ पुराने एवरेज में, तो उसमें मैं आपको नया तरीका बताया हूँ, एक ये तरीका बताया हूँ कि न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्लूजन अथवा एक्सक्लूजन इनटू फाइनल मेंबर मतलब टोटल कितने हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आप वहाँ पर देखोगे तो मैं आपको सिखाया हूँ, बट यहाँ पर आप भाई समझो ना कि आप अगर इस तरीके को यूज़ करके बड़ी आसानी से आंसर निकाल पा रहे हो तो फिर क्यों उसको सीखोगे नई नई चीज़ें। बेसिक ना अपनाओ, बस यही तरीका अपनाओ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, the average age of a team of having 12 players is 24 year. If the age of coach is also included, then the average age of increased by 2 year.
देन व्हाट इज द एज ऑफ अ कोच। भाई सिमिलर चीजें हो गई कि 12 लोगों का एवरेज कितना दिया है, 24 दिया है, ठीक है। कोच अगर इंक्लूड होता है, कोच मतलब एक बंदा है, वो इंक्लूड होता है, उसकी एज मान लो एक्स है, तो टोटल एवरेज इंक्रीज बाय 2 ईयर। अच्छा मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जनरली ये ऐसा होता है कि इंक्रीज एक बाय होता है, इंक्रीज 2 होता है। अगर इंक्रीज बाय होता है इसका मतलब कि +2, जो भी बोल रहा है, जितने भी बोल रहा है तो प्लस उसमें ऐड कर दोगे। और इंक्रीज 2 का मतलब ये हो जाता है कि इंक्रीज 2 दैट मीन्स कि वो इंक्रीज होके इतना हो रहा है, अगर इंक्रीज होके 2 साल हो रहा है। समझ आया दोनों में डिफरेंस? तो ये दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखना, बिकॉज यहाँ पर लोगों की गलतियाँ हो जाती है। तो इंक्रीज बाय 2 ईयर मतलब पहले जो 24 था अब वो 2 साल से इंक्रीज होकर ये 26 हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो 24 माइनस 26 से या 26 से कहो ये 2 साल कम है इसलिए -2 इंटू 12 लोगों का है बराबर ये -24 होगा। तो ये जब राइट साइड जाएगा भाई तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 24 हो जाएगा। +24 मतलब एक्स की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये 26 और +24 कर दोगे। +24 क्यों? बिकॉज ये प्लस में आया है, तो ये हमारा 50 साल हो जाएगा एक्स। समझ आया? अब इसी को जितने स्टेप में मैं जमा जमा के लिखूँ, सुंदर करके लिखूँ या आप लिखो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो सिर्फ आंसर निकालना है। ये 50 साल हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? जितनी जरूरत की चीजें आप उतना करो भाई, आंसर निकलेगा, करेक्ट निकलेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24th। देखो द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज दिस मच। इफ 4 न्यू स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट विथ एवरेज वेट 60 kg ज्वाइन द क्लास, मतलब सर्टेन नंबर का मतलब नंबर हमें नहीं पता कि कितने लोगों का एवरेज वेट दिया था, ठीक है। देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास इंक्रीज्ड बाय 360 gm। समझ आया? यहाँ पर kg दिया था, यहाँ पर gm दिया मतलब ग्राम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली इज। देखो भाई सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें आपको डेसिमल में आएगा, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिंपल सी बात है कि आपको कितने लोगों को सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, तो मैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को n मान लूँ, कोई प्रॉब्लम है। इनका वेट हमें 55.5 दिया था। अब 55.5 kg, इसका मतलब इस वाले पार्ट को क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि 55 किलो और 500 ग्राम। क्यों भाई, आप इसको ऐसा समझोगे क्या? सेम चीज़ लिखी है, ये 55.500, इसको ग्राम kg कह सकते हो, ठीक है। अब देखो 4 नए बंदे उसमें ज्वाइन होते, तो मैं 4 नए बंदे ज्वाइन होते जिनका एवरेज वेट कितना दिया, 60 kg दिया है, तो ये रहा 60 kg, ठीक है। देन द एवरेज वेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन द क्लास इंक्रीज्ड बाय 360 ग्राम। अब 360 ग्राम भाई, इसमें अब आप 360 ग्राम जोड़ोगे तो इधर ऐड करोगे 0.360, तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? तो ये एवरेज मैं ये आपको समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 55.86 ये ग्राम हो जाएगा, मतलब kg हो जाएगा। बताओ kg वेजी यूनिट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। द एवरेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली, मतलब ये आपको n निकालना है। क्लियर हुआ क्या इतना? अब मुझे बताओ इसके लिए क्या करते हो, जो हम मेथड लगाते हैं क्या लगाते हैं भाई, ये माइनस ये करते हैं, मतलब इस वाले से इतना छोटा है तो छोटा है मतलब माइनस में आएगा कितना, वही जो 360 ग्राम बढ़ा है तो 0.36 लिख दो या 360 लिख दो या 36 लिख दो, एक ही बात है। कितने लोगों पर बढ़ा है भाई, n लोगों पर बढ़ा है, ठीक है। अब ये सेम चीज़ें ले जाके आप इधर करते हो, यही सेम चीज़ें इधर करते हो, या इसमें आप क्या करते हो भाई, दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, इसमें ये वाला इतना है, अब ये वाला ज़्यादा है तो इसी में आप प्लस लगा दो, डिफरेंस दिस माइनस दिस, तो 60 में से 55.86 जब माइनस करोगे तो ये आएगा 4.14, जीरो भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 4 लोगों का, 4 लोगों का ये बराबर 0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो मैं आपको फिर से बता दूं भाई, एक तो ये तरीका अपनाता हूँ कि ये, अब जैसे मान लो यहाँ पर लिख रहा हूँ, जस्ट समझना कि -0.360 इंटू n, ये जो आता है नेगेटिव में आया है तो इधर ले जाके सेम चीज़ें आप पॉजिटिव में करोगे, 0.360 इंटू n, यही सेम चीज़ें पॉजिटिव में करोगे। और ये होता क्या एक्चुअली, ये डिफरेंस इंटू इतने लोगों में बढ़ता है। अब यहाँ जहाँ 1 होता था 1 की जगह 4 दिया, 10 दिया, 15 दिया, जितने भी दिया उतने लोगों में बटेगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही होता था इंटू दिस मच, तो हमने ये डिफरेंस ही तो लिया, और ये प्लस है तो इसने मतलब ज़्यादा है ये वाला तो हमने प्लस कर दिया। तो अल्टीमेटली एक ही चीज़ होती है, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है।
तो जब ये अननोन होता है या एक से ज़्यादा पर्सन है तो हम ये कर दिए, अननोन है अगर इधर, मतलब ये अगर इसकी वैल्यू पता होती तो हम ये ले जाके इधर मल्टीप्लाई करके उसको इस फॉर्म में लिख देते, और नहीं तो अननोन है तो इस फॉर्म में लिख दिए। बताओ, तो मैं इसको इस बार ऐसा लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब आपको कुल मिला के ये समझना कि दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, राइट। अब क्या करोगे, इन दोनों को बराबर कर दो, इस पार्ट को राइट ले जाओ, इसको लेफ्ट उठा ले जाओ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे डेसिमल 3 पॉइंट के बाद लगाए, यहाँ भी डेसिमल 3 पॉइंट के बाद लगाए, तो 360n इज इक्वल टू 414, ये जीरो हो जाएगा इंटू 4, 4 से काटोगे तो एक जीरो काट दो, ये 4 नहीं है 36, 9 हो गया, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 9 से डिवाइड कर दो तो 414 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 चौका 36 हो गया, 5 बचेगा, 9 छक्का 54, 46 हो गया n की वैल्यू। बताओ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर कुछ भी आपको कैलकुलेट करने में? आपसे यही पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली, तो इनिशियली हमारे पास 46 n स्टूडेंट थे। ठीक है भाई, देखो अब ये डेसिमल में था इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा हो गया, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है ना, यही तो है सेम चीज़ें यहाँ जो हम बार बार करते आ रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं, कुछ अलग से एक्स्ट्रा में नहीं कर रहे हैं, राइट। ठीक है, समझ आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, in a class with a certain number of students, if one student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increased by 1. If one more student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increased by 1.5 over the original average. मतलब original average जो भी था, what is the original average weight of the class? देखो क्वेश्चन आसान है पर अच्छा क्वेश्चन है। आसान मतलब इसलिए है बिकॉज में इसमें दो बार चीज़ें ऐड हो रही, और आसान इसलिए बिकॉज जो मैं तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से करोगे तो भाई डेफिनेटली ये क्वेश्चन आसान है, राइट। भाई सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर आपको नहीं पता तो आप वो नंबर क्या मान लो, नंबर n मान लो, ठीक है। n स्टूडेंट थे जिनका एवरेज वेट मैं मान लेता हूँ कि x था। जब उसमें एक बंदा ऐड होता है जिसका वेट 30 kg है, तो ये एवरेज वेट टोटल मिला के कितना हो जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बाय 1, तो ये x पहले था उसका एक इंक्रीज हो जाएगा तो x प्लस 1 हो गया, ठीक है। जब एक बंदा फिर से, ध्यान देना, जब एक बंदा फिर से जिसका वेट 30 kg है फिर से ऐड होता है, तो एवरेज वेट इस बार ओरिजिनल का 1.5 इंक्रीज हो जाता है, मतलब ओरिजिनल x था उसका 1.5 से इंक्रीज हो जाता है। बताओ भाई क्या इतनी बात समझ में आई क्या? यही चीज़ें बोला है बस। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं भाई, हमें दो बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी, बस इतना काम है। देखो दिस माइनस दिस, मतलब इससे ये एक कम है तो एक कम, पहले इतने वाले पार्ट के लिए लगा रहा हूँ भाई, इतने पार्ट के लिए मैं पहले एवरेज लगाऊंगा फिर पूरे पार्ट के लिए लगाऊंगा, राइट। इस वाले से एक कम है तो एक कम -1 हो गया, इंटू कितने लोगों के लिए, तो n लोगों के लिए, ठीक है। फिर दिस माइनस दिस करोगे एक ही बार में, तो दिस माइनस दिस करोगे तो भाई 30, देखो ये 30 और माइनस एक्स और -1 होगा। अब इसी को मैं 29 माइनस एक्स लिख देता, और एक लोगों का है इसलिए एक का मल्टीप्लाई बराबर 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 30 माइनस 1 मतलब 29 आएगा, और ये माइनस एक्स माइनस एन, तो ये मैं राइट साइड उठा ले जाता हूँ तो एक्स प्लस एन हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 माइनस 1 दैट इज 29 बचेगा। ये इक्वेशन एक बार आ गई पहले। दोबारा फिर क्या करोगे, पूरे के लिए लगाओगे, तो पूरे के लिए देखो अब ये x प्लस 1.5 है, इससे ये कितना कम है, तो 1.5 कम है, मतलब मैं क्या करता हूँ देखो, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, इस टाइप से। तो x माइनस दिस मच करोगे तो ये माइनस का 1.5 आएगा, इंटू क्या करोगे भाई n लोगों का है तो n करोगे, फिर एक एक दो, अब चाहे अलग अलग करो या दोनों को एक साथ, बिकॉज दोनों का वेट एक साथ है, सिमिलर है, तो दो बंदे हो गए और दो बंदों का वेट 30-30 kg है। अब देखो 30 माइनस एक्स प्लस 1.5, तो क्या मैं इसको 28.5 लिख दूँ, मतलब 30 में से देखो फिर से वही एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है, माइनस एक्स और माइनस का 1.5, ये दो लोगों का है, ठीक है। दो लोगों का सिमिलर वेट में एक साथ ले लिया, अलग अलग करोगे तो भाई दिस मच एक बार करो इंटू 1, फिर एक बार फिर से करो, सिमिलर चीज आ जाएगी बराबर 0। अब देखो ये -2x और -1.5n ये आ गया, मैं इसको राइट साइड ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x और प्लस का 1.5n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 30 में से 1.5 माइनस करोगे मतलब 28.5, 28.5 का डबल करोगे तो 28 दूनी 56, 157 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया,
समझ आया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है। देखो दोनों चीज़ प्लस में, दोनों चीज़ प्लस में, मैं क्या करता हूँ भाई, हमारे पास 2x है तो मैं 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई किया तो फिर पहला माइनस सेकंड माइनस कर दूंगा, तो देखो 2x और 2x, सेकंड पहला माइनस सेकंड करूंगा तो 2x और 2x कट जाएगा भाई, 2n और माइनस ये 1.5n मतलब 0.5n आएगा, इज इक्वल टू 29 दूनी कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, 58 माइनस 57 मतलब 1 आ गया। तो क्या यहाँ से वैल्यू बता सकते हो कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1/2 लिखोगे इसको तो 2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू n की वैल्यू 2 आ गई। जब n की वैल्यू 2 आ गई तो अब x की बड़ी आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से इस इक्वेशन से 2 ले जाके माइनस करोगे तो भाई 27 आ गया। आपसे यही x की ही वैल्यू पूछा था। देखो व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज वेट x, तो ओरिजिनल एवरेज वेट 27 था आपका। समझ आए, ओरिजिनल नंबर कितने थे क्लास में, स्टूडेंट कितने थे, तो वो आपका आंसर 2 हो जाता है। इस केस में आपका आंसर 27 है। समझ आए क्या। देखो दो केस इसमें दो बार ऐड किया गया, दो बार सब्ट्रैक्ट करने के भी केस में ऐसे ही सॉल्व करोगे, बस ऐड की जगह वहाँ सब्ट्रैक्ट कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिमिलर वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। समझ आया भाई। ये तो बात हो गई इंक्लूजन की, ये इंक्लूजन की बात हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं एक्सक्लूजन के बारे में। मतलब जब इसी टाइप 3 में ही देखो हम पढ़ रहे हैं, अभी टाइप 3 में ही पढ़ रहे हैं एक्सक्लूजन केस, व्हेन पर्सन इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब बाहर निकाला जाता है। जब कहने का मतलब ये हुआ भाई, सिंपल सी बात यह है कि मान लो कि 5 लोगों का एवरेज वेट सपोज कुछ भी ले लो, आप 28 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लेता हूँ, ठीक है 25 ले लेता हूँ। जब एक पर्सन निकाल दिया जाता है, एक पर्सन निकाल दिया जाता है, उसका वेट बताना है। एक पर्सन जब निकाल दिया जाता है तो मान लो कि ये 24 kg बचता है सपोज, तो उस पर्सन का वेट आपको ये निकालना है कि जो निकाला जा रहा है। भाई हमसे क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि पहले 5 लोगों का ये था, अब ये निकाल दिया गया, ये निकाल दिया गया तो मैं माइनस कर देता हूँ, तो 4 लोगों का एवरेज वेट ये हो गया। भाई तरीका तो वही अपनाएंगे ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बस इसको लिखने का तरीका आपको पता है क्या हो जाएगा। देखो लिखने का तरीका, आप पहले इसको इस तरीके से लिखते थे कि 5 का 25 हो जाएगा, तो देखो 5 लोगों का मतलब 4 और 1 ऐसा करोगे। 5 लोगों का वेट आपको 25 दिया तो 25 यहाँ लिखोगे, राइट। 5 लोगों का वेट देखो 4 और 1, 5 लोगों का वेट 25 हो गया एवरेज वेट। 4 लोगों का वेट आपको 24 दिया है, तो 4 लोगों का वेट यहाँ 24 लिखोगे, एक का बंदा x है, तो बस ये फर्क हो गया कि यहाँ पहले 5 जो रखते थे भाई, 5 लोगों का वेट तो 4 और 1 5, यहाँ 25 हो गया, राइट। 4 लोगों का वेट आपको 24 दिया, एक बंदे का वेट, अब ये ऐड का केस हो गया, मतलब इंक्लूजन का ये एक्सक्लूजन था, एक्सक्लूजन से आपने इंक्लूजन में बना दिया। क्यों भाई, समझ आया, वही टाइप है। अब क्या करोगे, 25 एक कम है तो ये -1 इंटू 4 करोगे, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। देखो एक ही बंदा है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, अदरवाइज मैं इसी चीज़ को -1 इंटू 4 प्लस x माइनस 25 और इंटू 1 इज इक्वल टू नेट 0 होता है, बिकॉज नेट बैलेंस हमेशा 0 होता है। और अगर ऐसा करोगे तो -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4 होगा, तो जब इसको राइट साइड ले जाओगे तो ये +4 हो गया। +4 मतलब x की जब वैल्यू निकालोगे भाई, तो ये 25 में 4 ऐड कर दोगे, 29 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो सिमिलर आएगा। देखो ये -4 प्लस एक्स और -25 बराबर 0, एक्स इज इक्वल टू -4 -25 -29, राइट साइड ले जाओगे तो ये प्लस का 29, ठीक है। यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो। तो जब एक चीज़ें होती हैं तो मैं इस फॉर्म में भी लिख देता हूँ कि जो चीज़ें इधर लेफ्ट में आई है उधर राइट में ले जाओगे तो साइन चेंज होकर वैल्यू वही हो जाएगी। और इसको अदर फॉर्म में लिखना चाहो तो हम यही फॉर्म कर देते हैं, फिर ये दिस मच इंटू दिस मच, ठीक है भाई। चले क्वेश्चन पर, देखो क्वेश्चन नंबर 26, द एवरेज एज ऑफ अ 10 पर्सन एंड दियर क्लास टीचर इज 17 ईयर, ठीक है, मतलब 11 लोगों का, 10 स्टूडेंट एंड दियर क्लास टीचर इज 17 ईयर। इफ द एज ऑफ द क्लास टीचर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ अ 10 स्टूडेंट इज reduced by 2 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ द क्लास टीचर। समझने की बात यह है कि भाई कि पहले एवरेज एज ऑफ द 10 स्टूडेंट एंड क्लास टीचर 17 साल दिया है,
तो ये रहे 10 स्टूडेंट, ये रहा एक क्लास टीचर। इन 11 लोगों की एवरेज एज कितना दिया है? 17 साल दिया है। कोई प्रॉब्लम है? इफ द एज ऑफ अ क्लास टीचर इज एक्सक्लूडेड, क्लास टीचर यानी इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। द एज ऑफ द 10 स्टूडेंट रिड्यूस बाई 2 ईयर, मतलब पहले 17 साल थी, 2 साल अब रिड्यूस होकर मतलब 15 साल हो जाएगी। तो 10 लोगों की यानी 10 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है? आप इसको डाटा बोल सकते हो, और ये एवरेज हो गया। ठीक है, तो 10 लोगों की एवरेज एज 15 है, 10 और 11 लोगों की एवरेज 17 है। क्लास टीचर की एज हमने एक्स मान लिया, ये आपको निकालना है। बोलो भाई, क्या कोई प्रॉब्लम है? सिमिलर केस है क्या? ऑफकोर्स सिमिलर है। एवरेज एज ऑफ द क्लास टीचर बताओ, 17 से 2 कम है तो भाई -2 कम है, इसलिए दिस मच। अब ये कितना हो गया? माइनस का 20 हो गया। जब इसको राइट साइड ले जाओगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x इज इक्वल टू जो 17 था उसमें से आप 20 ऐड करोगे तो ये 37 हो जाएगा। क्लास टीचर की जो एवरेज एज है वो 37 ईयर है। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, 37 साल। क्लियर है सब कुछ? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ, कमेंट सेक्शन का यूज़ करो, और वीडियो को लाइक किया करो। यार तुम लोग लाइक नहीं करते, बताओ, इतनी मेहनत करता हूँ और लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते। आगे बढ़े, चलो अपना काम जरूर पूरा करो, पढ़ाई करो, साथ में वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर किया करो। राइट, देखो, in hotel there are 120 staff member, right? Their average weight 62.5 kg. When one of the staff member leaves the hotel, the average weight is reduced by 250 grams. Find the weight of the staff member who left the hotel. बताओ, 120 स्टाफ मेंबर है, टोटल का एवरेज वेट इतना दिया है, एक बंदा रिड्यूस हो रहा है तो मैं इसको 120 को 119, और एक बंदा अलग जो रिड्यूस हो निकल रहा है उसको मैं अलग रख रहा हूँ। इन टोटल का एवरेज देखो कितना दिया है? 62.5 kg, 62.5 kg, राइट? व्हेन द वन मेंबर ऑफ द स्टाफ मेंबर लीव द होटल, भाई इसकी एज में एक्स मान लेता हूँ, यही आपको निकालना है। द एवरेज वेट रिड्यूस बाई 250 ग्राम्स, मतलब 0.25 kg आप कह सकते हो। तो इसमें से मतलब 119 बंदा, एक निकलने के बाद इसकी एवरेज वेट रिड्यूस हो जाती है कितनी? 250 ग्राम से, तो 250 ग्राम इसमें माइनस करोगे तो 62.25 kg आ जाएगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम में यहाँ तक नहीं है? राइट, अब देखो क्या करोगे, इसमें से इतना कितना कम है? तो भाई इसमें से वही 250 ग्राम कम है, तो मतलब कि 0.25 इंटू 119 करोगे, ये कम है इसलिए माइनस करोगे। बताओ भाई, ठीक है, ये राइट साइड जाएगा तो सिमिलर चीज़ें इधर प्लस हो जाएगी। 0.25 को मैं क्या 1/4 लिख सकता हूँ? 119, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 120 का 1/4 करोगे तो 30 चौका, तो उसमें से 0.5 माइनस कर दो तो ये 29.75 हो जाएगा। बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसमें से ये नंबर पॉजिटिव आया है तो ऐड कर दोगे 62.5 प्लस 29.75, कहने का मतलब 30 से 0.25 कम है तो 62 और 30 92 हो जाएगा, तो 92 पॉइंट, इसमें से 2 पॉइंट कम कर दो तो 92.25 हो जाएगा। बोलो भाई, 92.25 kg, ऑप्शन डी दिल्ली हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक भी पॉइंट पर बिल्कुल दिक्कत हो कहीं भी तनिक भी तो बेहिचक बताओ, और अगर कभी चीज़ें समझ में एक बार में नहीं आती तो भाई दोबारा देख लो। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको स्टार्टिंग से देखा करो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, उसी पर बेस्ड होती हैं चीज़ें, तो फिर आप बाद में अगर पढ़ोगे स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखोगे तो लगेगा ये चीज़ें कहाँ से आ गई। मैं सारी चीज़ें समझा के रखता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें छोड़ देता हूँ और उसको डायरेक्ट आपको समझाता हूँ, नहीं, उसका बेस मैं पहले क्लियर करता हूँ। राइट, तो इसलिए पहले स्टार्टिंग से देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी, सभी चीज़ें आई होप समझ में आ जाएंगी। द एवरेज वेट ऑफ अ 10 स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाई हाफ a kg when one of the student weighing 51 kg is replaced by a new student। अब बताओ, ये रिप्लेसमेंट का केस हो गया। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट, मतलब अब आप समझो कि इसमें रिप्लेसमेंट का केस हो गया, तो इसमें क्या करोगे भाई? रिप्लेसमेंट का तरीका लगाओगे, और रिप्लेसमेंट का तरीका क्या होता है ये हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, टाइप 3 में पढ़ रहे हैं। ये रिप्लेसमेंट वाला केस हो गया। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सा बताता हूँ कि जब मान लो कि कुछ रिप्लेसमेंट होता है, जैसे इसी क्वेश्चन में आपने देखा कि पहले 10 लोग थे, 10 स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय हाफ, द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय हाफ अ केजी व्हेन वन स्टूडेंट वेटिंग 51 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट।
मतलब कहने का मतलब ये हुआ भाई कि मान लो कि पहले 10 लोग या चलो 15 लोग थे, 15 में से एक बंदा चला गया और एक बंदा उसकी जगह आ गया। अब अगर वेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा मतलब जो जाने वाला बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ेगा? मान लो कि सपोज जाने वाला जो बंदा है वो कम वेट लेके जाएगा, मान लो स्मॉल वेट लेके जाएगा, छोटा डब्लू लेके जाएगा, और जो आने वाला बंदा है इससे ज़्यादा वेट लेके आएगा, इससे ज़्यादा कैपिटल डब्लू लेके आएगा, बड़ा मतलब इससे ज़्यादा वेट लेके आएगा, तब तो हमारा एवरेज वेट जो होगा वो बढ़ेगा। और अगर उल्टा हुआ कि मान मान लो सपोज इनका जो भी है, इनका एवरेज एक्स है, अगर उसमें आने वाला बंदा जो जो जा रहा बंदा, देखो माइनस लिखने का मतलब ये कि जो जा रहा है उसको आप माइनस करोगे तो वो बड़ा वेट लेके जा रहा है, और आने वाला बंदा छोटा वेट लेके आ रहा है, तो भाई एवरेज आपका फिर क्या होगा? रिड्यूस होगा। आप समझ पा रहे हो कि जो जा रहा है आपके पास से, मान लो कि 15 लोग थे, 15 लोगों के बीच में 500 रुपये थे, और एक बंदा लेके 100 रुपये चला गया, और उसकी जगह दूसरा बंदा आया 50 रुपये लेके आया, तो भाई टोटल वेट, टोटल रुपया घटेगा ना। और अगर वही उल्टा हो गया कि अगर जाने वाला बंदा मान लो कि 5 रुपये लेके जा रहा है और आने वाला 100 रुपये लेके आ रहा है, तो फिर से बढ़ जाएगा पैसा। तो सिमिलर केस हो गया, बस इतना समझना है, राइट। अब इसका एक तरीका मैं बता दूं कि इसको करोगे कैसे। तो देखो, ध्यान रखना कि जो चीज़ें जा रही हैं, जो चीज़ें जा रही हैं मतलब गोन या गो, तो उसको माइनस करोगे, जो चीज़ें आ रही हैं उसको प्लस करोगे, ठीक है, ये नेट होगा। क्लियर है इतनी चीज़? अब इसको इक्वल किसके करोगे? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब टोटल नंबर या नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर लो भाई, नंबर्स की बात कर लो टोटल, कि ये नंबर हो गया इनटू इंक्रीज अथवा डिक्रीज जो भी होगा, इंक्रीज अथवा डिक्रीज। समझ आया? तो ये तरीका अपनाओगे, जो चीज़ें जा रही है उसको माइनस करोगे, जो चीज़ें आ रही है प्लस करोगे, नंबर इनटू जितना भी चेंजेस आ रहा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। इसी क्वेश्चन को देख लो। द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाई हाफ के जी वेन द वन स्टूडेंट वेटिंग 51 kg इज रिप्लेस्ड बाई एनी स्टूडेंट। समझ आया? अब कहने का मतलब देखो, वेट अगर इंक्रीज हो रहा, तो भाई इंक्रीज होने का क्या मतलब हुआ कि जो जा रहा है उसका वेट कम होगा, तो जो जा रहा है तो जाने वाले को आप माइनस करोगे, जो आ रहा है उसका वेट आप एक्स के जी ले लो, ठीक है, ये एक बंदे की बात हुई। जो जा अगर मान लो 51 kg के दो बंदे जाते तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता, फिर ऐसा करता 51 इंटू 2, और मान लो दो ही आते तो फिर x इंटू 2, दोनों का अगर वेट सेम होता है x, और अगर दोनों का अलग अलग होता तो x, एक का x एक का y, ठीक है। तो जितना चीज़ें जा रही हैं आप उसको माइनस करोगे, समझ आया? जो चीज़ें आ रही है उसको प्लस करोगे। क्लियर है क्या? अब इसको इक्वल क्या करोगे? देखो 10 स्टूडेंट की बात हो रही थी, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, इंक्रीज कितना हो जाता है? हाफ अ के जी। हाफ के जी का मतलब कि ये हाफ के जी लिख दो अथवा 0.5 कर दो। बोलो भाई, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है क्या? कहीं कोई प्रॉब्लम है? एवरेज वेट, देखो 10 छात्रों का औसत वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, तो मैं आधा किलो 10 लोगों का बढ़ा तो टोटल इतना बढ़ेगा। जब 51 kg वजन वाले एक छात्र को नए छात्र से बदल दिया जाता है, मतलब 51 kg वाला जा रहा है, x kg का आ रहा है, तो क्या करोगे भाई? x माइनस 51 बराबर ये 5 हो जाएगा, x की वैल्यू डायरेक्ट लिख लो, 51 उधर ले जाओगे तो ये 56 kg हो जाएगा। बोलो भाई, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऑप्शन ए 56 kg अहमदाबाद। तो बताओ, अगर तनिक भी प्रॉब्लम हो रही है, एसएससी का क्वेश्चन है, सीजीएल का, ठीक है, मतलब जो चीज़ें जा रही हैं 51 kg का गया, x kg का आया तो मैं उसको प्लस कर दिया, बराबर ये आधा आधा kg सभी में बढ़ाओगे 10 स्टूडेंट में तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ आया भाई? तो ये चीज़ें हैं, तरीका आप याद रखना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 39 kg, राइट? 7 of them whose average weight is 40 kg is leave the class, and other 7 student whose average weight 54 kg join the class. What is the new average weight of the class? बताओ। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एवरेज वेट 49 स्टूडेंट का 39 kg था, 7 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 40 kg लीव, तो जो लीव कर रहे हैं तो 7 स्टूडेंट लीव कर रहे हैं, तो जो जा रहे हैं उसको मैं माइनस रखूंगा, सारे का सारों का वेट 40 kg है, तो 7 इंटू 40 हो जाएगा जो जा रहे हैं, ठीक है। उनकी जगह अदर 7 स्टूडेंट हुज एवरेज वेट इज 54 kg, 7 स्टूडेंट जिनका वेट 54 kg वो आ रहे हैं, इसलिए मैं प्लस लगाया हूँ, समझ आया? और यहाँ पर ये माइनस लगाया हूँ। ये बराबर किसके होगा भाई? तो व्हाट इज द न्यू एवरेज वेट ऑफ द क्लास, इसके लिए किसके बराबर करोगे बताओ?
या अगर आप इसी चीज़ को किसी के बराबर नहीं करना चाहते तो भाई इतना गया और इतना आया, तो नेट वेट क्या होगा, नेट वेट इंक्रीज हो रहा है, देखो पॉजिटिव आ रहा। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा भाई, ये सॉल्व होगा तो 7 इंटू, देखो 7 का मान आ गया 54 माइनस 40, तो ये 14 हो जाएगा। इतना ये टोटल वेट बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। अब इस टोटल वेट को कितने लोगों में बांटना है आपको, 49 स्टूडेंट में बांटना, 49 स्टूडेंट में, तो 49 स्टूडेंट का डिवाइड कर दोगे तो टोटल हर एक स्टूडेंट का आ जाएगा। देखो 7 7 49, 7 दूनी 14, मतलब ये प्लस का 2 आया। दैट मीन्स कि हर स्टूडेंट में 2 इंक्रीजमेंट होगा। तो 39 केजी पहले था एवरेज, अब 2 केजी हर स्टूडेंट में इंक्रीज हो रहा, मतलब एवरेज इंक्रीज हो रहा। दैट मीन्स कि 41 आ जाएगा केजी। ठीक है, बताओ भाई कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो तो बिल्कुल बेहिचक बताओ। मतलब आपने निकाल लिया कि नेट जो वेट था वो कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है। नेट वेट इतना, मतलब 7 गुणे 14, या यूँ कहो कि मल्टीप्लाई कर दो तो 14 सते 98, ये केजी सारे स्टूडेंट का मिला के इंक्रीज हो रहा था। तो सारे स्टूडेंट का मिला के इंक्रीज हो रहा था भाई, हर एक 49 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के पीछे कितना होगा, तो 2 केजी होगा हर एक स्टूडेंट का, मतलब 2 एवरेज बढ़ जाएगा। तो बस बढ़ा दो, 39 प्लस 2 कर दो, 41 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई होप कि नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, द एवरेज हाइट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 155.6 kg ग्राम, राइट। If 12 new student having an average height 150.5 centimeter join the group and 7 student having average height 159 leave the group, क्या मतलब हुआ कि 12 स्टूडेंट जो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं उनकी एवरेज हाइट इतना है, ज्वाइन कर रहे हैं, और जो जा रहे हैं 7 स्टूडेंट लिविंग द ग्रुप 159 सेंटीमीटर दिस मच लिविंग द ग्रुप। तो जो जा रहे हैं उनको माइनस करोगे, जो आ रहे हैं उनको प्लस करोगे। द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द ग्रुप विल डिक्रीज बाय 34 mm। यहाँ सेंटीमीटर में डाटा दिया है, यहाँ mm दिया है, और 1 सेंटीमीटर में आपको पता है कि 10 mm होता है। मतलब 1 mm की बात करोगे तो भाई 1/10 सेंटीमीटर होगा, 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। ये यूनिट की बात हुई। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द ग्रुप, बताओ इसको कैसे करोगे। देखो देखो भाई, इसका तरीका ये लगेगा कि यहाँ पर आप समझो कि 12 स्टूडेंट हैविंग एवरेज हाइट 150.5 सेंटीमीटर ज्वाइन द ग्रुप। पहले आपकी एवरेज हाइट कितनी थी, 155.6 थी, ये 150.6 सेंटीमीटर ज्वाइन कर रहे हैं 12 स्टूडेंट। भाई ये कम हाइट लेके आ रहे हैं, एवरेज से कम हाइट लेके आ रहे हैं, मतलब ये घट रही है। तो घट रही है इसलिए क्या करोगे भाई, 12 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं जो एवरेज हाइट इधर से घट रही है। आप समझो इस बात को, मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह देखो। बिकॉज 155.6 एवरेज हाइट थी, 150.5 लेके आ रहे हैं, मतलब इधर से भी कमी आ रही है, तो मैं माइनस कर रहा हूँ। 155.6 माइनस 150.5 ये कितना होगा आपका 5.1 होगा। घट रही है इसलिए, देखो घट रही है इसलिए मैं माइनस लगाया हूँ, ठीक है। एंड 7 स्टूडेंट जा रहे हैं हैविंग लीविंग द ग्रुप, लीव द ग्रुप, तो जा रहे हैं इसलिए फिर से मैं माइनस लगा रहा हूँ, क्यों, बिकॉज जा रहे हैं। एक्चुअल में देखोगे तो ये आ रहे थे, मैं यहाँ पर प्लस लगा था, परंतु जब 155 से ये लेके जो आ रहे हैं वो कम है ना, इसलिए मैं माइनस लगाया हूँ। जाने का तो मैं प्लस, आने के लिए बिकॉज ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए मैं प्लस लगाया हूँ, पर आपकी जो एवरेज हाइट है वो कम लेके आ रहे हैं, तो कम कम हो रहा ना, तो इसलिए मैं माइनस लगाया हूँ। अब ये 7 स्टूडेंट जा रहे हैं इसलिए मैं माइनस लगाया हूँ, परंतु जो जा रहे हैं वो एवरेज हाइट 159 सेंटीमीटर लेके जा रहे हैं। तो भाई अब 159 माइनस ये 155.6 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 56 हो जाएगा, तो ये 3.4 हो जाएगा। समझ आया। अब ये जितनी हाइट में चेंजेस आए कितने में, तो मान लो कि स्टैंडर्ड में ओरिजिनल ये स्टूडेंट n थे, 12 स्टूडेंट आए इसलिए मैं 12 कर रहा हूँ प्लस का, और 7 जा रहे हैं इसलिए मैं माइनस का कर रहा हूँ, और इनके कारण चेंजेस कितना आ रहा है 3.34 mm, मतलब कि 3.4 सेंटीमीटर, और बिकॉज डिक्रीज हो रहा है इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ। समझ आया कि नहीं आया, बस इसको अब सॉल्व कर लो, हो गया। माइनस 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 सब कट गया। अब देखो ये माइनस माइनस सब कट जाएगा, दूसरी चीज़ माइनस इधर से माइनस सब कट जाएगा, दूसरी चीज़ ये 17 से काटोगे, डेसिमल डेसिमल यहाँ से भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 तिहाई 54, आसान हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36 प्लस प्लस 7 दूनी 14 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये 2, ये 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, तो ये 2n और प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका 50 हो जाएगा -10 और ये बराबर 2n, तो ये बराबर 40 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। समझ आया ना? इस क्वेश्चन को अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरीके से n की वैल्यू आपकी पूछा क्या है, इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे उस ग्रुप में, ठीक है, तो आपका आंसर 20 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है भाई। तो इस तरीके से देखो, अभी इस वाले उसमें हमने टाइप 3 में क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने इंक्लूजन का केस देखा, फिर एक्सक्लूजन का केस देखा कि जब एक्सक्लूड करते हैं, और उसके अलावा हमने देखा कि रिप्लेसमेंट का केस देखा। समझ आया? अगले लेक्चर में मैं आपको आगे की चीज़ें पढ़ाऊंगा, वो जैसे कि कुछ डाटा मिस रीड कर लिया जाता है या रॉन्गली इंटरप्रेट कर लिया जाता है, कि मान लो जैसे मैं बताया था कि 56 है, उसको 55 आपको लेट से 65 रीड कर लिया गया, तो वो क्या चीज़ें, कब प्लस करोगे कब माइनस करोगे, क्या कैसा है, इस टाइप से हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सारी चीज़ें, कुछ मिसलानियस क्वेश्चन जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं उनको भी पुट अप करूँ, बिकॉज क्वेश्चन डिफिकल्टीज वहीं से आती है। तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन अगले लेक्चर में मैं फिनिश कर दूंगा। चैनल पर आप पहली बार आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर करो सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही है। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करो एग्जाम ट्रिक्स के नाम से, और फेसबुक पर मुझे फॉलो करो एग्जाम हब के नाम से। भाई सपोर्ट किया करो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते भाई, सपोर्ट नहीं करोगे तो चैनल में कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी तो आपका दायित्व तो बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है। तो सपोर्ट जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो और लाइक किया करो, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।